अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज फिर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि करंट क्या है, क्या करंट स्केलर है या वेक्टर है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चंस आर ब्लेसिंग, क्वेश्चंस के जरिए हम लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमने भी इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर एक सीरीज शुरू की है। इस प्लेलिस्ट का नाम है ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन। डेली हम इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अपलोड किया करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि करंट क्या है, क्या करंट स्केलर है या करंट वेक्टर है। वेक्टर्स को लेके जो हमारी बहुत बुनियादी, जो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, यही हम फर्क करते हैं कि स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स बट वेक्टर हैव डायरेक्शन। अगर करंट की बात की जाए तो करंट की डायरेक्शन भी हम मेंशन करते हैं। दो तरह की डायरेक्शन हम लेते हैं करंट की। अगर कन्वेंशनल डायरेक्शन लें तो ये वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में हमारे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, या वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन की बात करें तो ये वो डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो हम यहां पर डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो क्या करंट फिर वेक्टर है या करंट स्केलर है, या क्या सिर्फ डायरेक्शन की बुनियाद पर आप ये कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, कि इसकी डायरेक्शन है, इसको वेक्टर होना चाहिए। हमने ये पढ़ा है कि वेक्टर्स के ऊपर जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, हम वेक्टर्स की एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वेक्टर का एक अपना कैलकुलस है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर कैलकुलस। तो हर वो क्वांटिटी जो वेक्टर है वो वेक्टर कैलकुलस के रूल्स को फॉलो करती है। उसकी जो एडिशन है वो वेक्टर कैलकुलस के रूल्स के मुताबिक होती है। तो ये जो एडिशन वाला टेस्ट है ये हम अप्लाई करके देखते हैं करंट के ऊपर, क्या करंट भी इन रूल्स को फॉलो करता है या नहीं करता। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल यहां लेते हैं। मेरे पास एक करंट है, करंट I1, और इस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 एम्पेयर है। एक दूसरा करंट है मेरे पास, चलें इसका मैग्नीट्यूड आप कर लें जी 4 एम्पेयर। एक दूसरा करंट है मेरे पास और वो है 3 एम्पेयर। इस करंट का मैग्नीट्यूड 4 एम्पेयर है, ये ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 3 एम्पेयर है। ये दोनों करंट्स सर्किट में एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल के मुताबिक अगर इस पॉइंट के ऊपर चार्जेस का कोई सोर्स या कोई सिंक ना हो तो जितने करंट्स इस पॉइंट पे एंटर हो रहे हैं इसको लीव करने वाला जो करंट है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखें यहां पर सिंपल अलजेब्रिक सम लेना, आपने सिंपल जमा करना है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल जितने भी करंट्स इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, जितने भी करंट्स इस पॉइंट में इन हो रहे हैं, अगर हम उनका सम करें तो 4 + 3 कितना आता है, ये आंसर आता है जी 7 एम्पेयर। तो करंट एंटरिंग इनटू अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट लीविंग दैट पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पर एंटर होने वाले करंट का जो मैग्नीट्यूड था हमने सम लिया वो 7 एम्पेयर आया। तो 7 एम्पेयर ही इस पॉइंट से अवे मूव करना चाहिए करंट, तभी यहां पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है वो होल्ड करता है। तो यहां पर तो हमारे पास हमने दो करंट्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी 7 एम्पेयर आ रहा है। ठीक है, अब आप इन दोनों करंट्स को ट्रीट करें एज अ वेक्टर। ठीक है, इन दोनों करंट्स को ट्रीट करें एज अ वेक्टर और फिर देखें कि क्या हमारे पास यही आंसर आता है या डिफरेंट आंसर आता है। तो अगर हम इनको ट्रीट करें एज अ वेक्टर तो फिर ये मेरे पास पहला वेक्टर है, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है। इनको ऐड करने के लिए अगर आप इनके दरमियान एंगल देखें, ठीक है जी, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर लिया तो ये एंगल देखें, ये एंगल कितना बन रहा है जी 90 डिग्री। सो अगर मैं यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस वाला रूल, वेक्टर कैलकुलस का जो मेथड है वेक्टर एडिशन का, जिसे हम ट्रायंगुलर या हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, कोई भी आप यहाँ पर अप्लाई कर लें तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा 3² + 4²। और आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि cos 90 आपको पता है वो 0 ही आएगा। तो यहां से जो मेरे पास आंसर आएगा ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 16। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 5 एम्पेयर। अब देखिए दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। यहां पर कोई सोर्स और सिंक नहीं है तो जितना करंट इस पॉइंट पे इन हो रहा है, एंटर हो रहा है, उतना ही करंट इसको लीव करना चाहिए। करंट एंटरिंग इनटू द पॉइंट इज इक्वल टू करंट लीविंग इन द, और ये बिल्कुल ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होल्ड करता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है।
ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर वेक्टर एडिशन वाला रूल अप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ठीक नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? इसका मतलब है कि करंट जो है वो वेक्टर कैलकुलस के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो हमने पढ़ा कि उसके कंपोनेंट्स भी होते हैं। मसलन ये कोई वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट भी होता है, इसका वाई कंपोनेंट्स भी होता है। और हमने ये देखा कि अगर हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को ऐड करें तो वो किसके बराबर आता है? वो हमारे पास उस वेक्टर के बराबर आता है। इसका मतलब है कि अगर ये वेक्टर ए है तो एक्स और वाई कंपोनेंट का जो सम है इसको हम वेक्टर रेजोल्यूशन भी कहते हैं, यानी कि एक वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको जब आप करंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, जैसा कि हमने यहां पर देखा। It means that current does not follow the rules of vector calculus. So current is not a vector. Current is a scalar because vector होने के लिए जरूरी है कि आप vector calculus के rules को भी follow करें. I hope this video will help you to understand the physics. Thank you. Allah Hafiz.